हेलो इंग्लिश लर्नर्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ 30 डेज टू पावरफुल इंग्लिश वोकैबुलरी। ये एक स्पेशल लॉकडाउन सीरीज है, इंग्लिश लेसन सीरीज, जहां पर रोज मैं आपके लिए एक नया इंग्लिश वर्ड लेके आता हूं और उस इंग्लिश वर्ड को रियल कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है ये सिखाता हूं। ये इस सीरीज का 8th लेसन है। अगर आपने इसके पहले के लेसन्स मिस किए हैं तो आपके लिए एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको यहां पर कहीं ऊपर लिंक मिलेगी। आप जरूर उन एपिसोड्स को देखिए। अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको इन सारे लेसन्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वर्ड लेके आया हूं, इसे आपने न्यूज चैनल्स पर, अखबारों में जरूर पढ़ा होगा या देखा होगा। यह है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट कंप्लेसेंट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है टू फील सैटिस्फाइड विथ योर एबिलिटी और सिचुएशन एंड थिंक ऑफ नो नीड टू ट्राई हार्डर। देखिए, कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है ना कि सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, मतलब बहुत ही स्मूथ चलता होता है, और हमें लगता है हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे स्किल्स है, हमें लगता है हमारे स्किल्स बहुत सही है, हमें और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन को आप कंप्लेसेंट करके डिस्क्राइब कर सकते हो। ये वर्ड आप यूज कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में। इसका एक और मतलब है टू बी अनट्रबल्ड और अनबॉदर्ड अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज की चिंता नहीं करना या किसी चीज की फिक्र नहीं करना, ये भी इसका मतलब है। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल आज की जो सिचुएशन है कोरोना वायरस को लेकर, या कभी किसी ने सोचा था कि 90 देश, 90 कंट्रीज एक लॉकडाउन के अंदर चले जाएंगे, इकोनॉमी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी? कभी किसी ने नहीं सोचा था ऐसे, राइट? तो ऐसी सिचुएशन जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब आप कह सकते हो कि डोंट बी कंप्लेसेंट। हमेशा स्किल्स या सिचुएशंस का एक अंदाजा लगाकर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए। कंप्लेसेंट एक एडजेक्टिव है। आप इसे एज अ नाउन भी यूज कर सकते हो, जो है कंप्लेसेंसी, और इसे एज एन एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं, कंप्लेसेंटली। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ है ना एक वर्ड आप मत सीखो, एक वर्ड के अलग अलग आप फॉर्म सीखो और उन्हें कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है ये सीखना जरूरी है। तभी जाकर आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी डेवलप होगी। और इस सीरीज का होल गोल भी यही है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड सीख कर इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओ। चलिए अभी हम देखते हैं कि कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंसी और कंप्लेसेंटली को एक्चुअल रियल कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है, द गवर्नमेंट शुड नॉट बी कंप्लेसेंट अबाउट द कोविड-19 इशू। किसी भी कंट्री को कोरोना वायरस इशू से लेकर कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। जैसा फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री में हो सकता है कि केसेस इतने नहीं बढ़ रहे हैं, पर यू नेवर नो, केसेस कभी भी बढ़ सकते हैं, कम्युनिटी ट्रांसमिशन कभी भी हो सकता है। तो किसी भी गवर्नमेंट को कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। जैसे आज की तारीख में इंडिया में केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो इंडिया को कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। कभी भी यूएस सिचुएशन या इटली सिचुएशन होना नहीं चाहिए डेफिनेटली ऐसे, पर हो सकती है, इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, डोंट गेट टू कंप्लेसेंट बिफोर द एग्जाम्स। कभी कभी बच्चों का होता है ना कि यार मेरा सब पढ़ के हो गया, मुझे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कंप्लेसेंट हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं। तो कंप्लेसेंट कभी भी नहीं होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द सडन स्टॉक मार्केट क्रैश शुक द कंप्लेसेंसी ऑफ ऑल द स्टॉक ब्रोकर्स। मतलब स्टॉक ब्रोकर्स को लगता था कि स्टॉक मार्केट तो कभी गिरेगा ही नहीं। जैसे अभी के जो करंट इश्यू उसी से रिलेटेड देखिए, स्टॉक मार्केट कैसे क्रैश हो गया, राइट? तो स्टॉक ब्रोकर्स को लगता था कि मार्केट तो अभी बढ़ रहा है, आगे ये बढ़ते रहेगा, नहीं गिरेगा। तो इस सिचुएशन ने क्या किया, उनका जो विश्वास था मार्केट के ऊपर, उसको हिला दिया, स्टॉक ब्रोकर्स के विश्वास को। The excess revenue generated by the sales team has led them to complacency and no longer struggle to achieve their targets. पिछले महीने सेल्स टीम ने बहुत अच्छा सेल्स किया और रिलैक्स हो गए, बोला ये महीने भी सेल्स तो आना ही है, हम तो डेफिनेटली करेंगे।
और मेहनत करना कम कर दी, और इस महीने उसी टारगेट को अचीव करने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो नहीं अचीव हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कंप्लेसेंट हो गए। तो यहां पर भी इसे एज अ नाउन फॉर्म में यूज किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। डिस्पाइट वेरियस वार्निंग्स फ्रॉम हिज डॉक्टर, अजय कंटिन्यू टू ड्रिंक एंड ही टुक हेल्थ कंप्लेसेंटली। यहां पे एज एन एडवर्ब यूज हुआ है। डॉक्टर ने बहुत वार्निंग्स दी उसे कि भाई नहीं पीना चाहिए, पर फिर भी उसने अपने हेल्थ को कंप्लेसेंटली लिया कि मुझे क्या होने वाला है, ठीक है यार, मुझे कुछ नहीं होगा। पर डेफिनेटली उसे प्रॉब्लम आगे चलकर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। हाउ कैन यू कंप्लेसेंटली साइन दैट कॉन्ट्रैक्ट, यू शुड हैव रेड इट और कंसल्टेड अ लॉयर। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, बिना देख के बस साइन कर दिया, तो भाई कुछ नहीं, सब कुछ सही होगा, क्या प्रॉब्लम है। और जनरली ये होता है लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट्स के लिए। हम जब एक ऑफिस या फ्लैट रेंट पे लेते हैं, हाँ लीव एंड लाइसेंस का एग्रीमेंट है ना, ब्रोकर बोलता है हाँ सेम ही फॉर्मेट है, आप बस साइन कर दो। आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, उसको कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। आई होप यू गॉट इट कि कंप्लेसेंटली को यहां पर कैसे यूज किया गया है। अब बारी है आपकी, आपको मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना है हर बारी की तरह, हैव यू एवर गॉट कंप्लेसेंट अबाउट समथिंग। मतलब क्या कभी आप किसी चीज को लेकर कंप्लेसेंट हुए हैं, बेफिक्र हुए हैं, मतलब आपको लगा कि बस सब कुछ सही चल रहा है, अब कुछ गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है, अब मेहनत करना बंद कर दिया। तो क्या कभी आप कंप्लेसेंट हुए हैं? मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। मैं आपसे कल मिलूंगा एक नया इंग्लिश वर्ड लेकर। तब तक कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।